हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं बर्तन धोने के साथ। सुबह के बज गए हैं 11, खाना बन चुका है, उसके बाद आ गया है नंबर बर्तन धोने का। तो बर्तन धो के रख देते हैं, उसके बाद आगे के काम देखते हैं। और आज लग रहा है अच्छी सी धूप निकलेगी, क्योंकि हल्की हल्की सी जो है गुनगुनी धूप निकली है अभी। वही हम सोच रहे थे कि जल्दी से अपने सारे काम हम निपटा लें नीचे वाले, फिर जाएंगे छत पर थोड़ी देर जो है धूप में बैठेंगे, क्योंकि कम से कम 3 या 4 दिन हो गए होंगे तब से धूप नहीं निकली थी। तो यहाँ पर बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद कपड़े पड़े हैं उनको भी धुलकर डाल देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे हमारे सभी दोस्त वीडियो देखने के बाद एक लाइक जरूर कर देते हैं, लेकिन जो दोस्त हमारे भूल जाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक लाइक कर दिया करें। और जिससे हम बर्तन साफ करते हैं ना, वो आज हमारा खराब हो चुका है, बिल्कुल ढीला सा हो गया है, तो बर्तन भी नहीं साफ होते हैं। तो इसको हम फेंकने जा रहे थे, तो हमने कहा चलो पहले यहाँ की सफाई कर देते हैं, क्योंकि मसाला पीसो ना तो थोड़ी बहुत गंदगी तो आ ही जाती है। तो कर दी है सफाई। उसके बाद पापा जी गए थे चावल दराने के लिए, यानी हमारे यहाँ चक्की पर चावल कुटवाए जाते हैं, तो वही लेकर आ गए हैं। पुराने चावल अलग हैं और जो नए चावल हैं वो अलग हैं, क्योंकि अभी पुराने जो धान है वही चल रहे हैं, नए धान अभी नहीं कुटवाए जाते हैं ज़्यादा। जब पुराने ख़त्म हो जाएंगे तभी नए धान जो है कुटवाए जाएंगे। तो यहाँ पर झाड़ू भी लगा दी है। अब इधर से तो हमको फुर्सत मिल गई है, अब चलते हैं उस वाले आंगन में, फटाफट से जो है कपड़े धुल के डाल देते हैं, क्योंकि धूप अच्छी निकली है तो कपड़े भी सूख जाएंगे। कल भी हमने जो ऊनी कपड़े थे नहीं धुले थे, हमने सोचा चलो आज धूप निकली है तो बिटिया के ऊनी कपड़े धुल के डाल देते हैं। और कपड़े जो है वो बिटिया रानी तो हमारे गंदे करती ही हैं, और खासकर जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। उसमें कुछ भी लग जाता है तो तुरंत वो गंदे लगने लगते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर वाली छत पे गई थी, और आप लोग तो जानते ही हैं जो हमारे ऊपर वाले कमरे की पुताई है वो हमने गेरू से की थी नीचे नीचे, तो पूरी फ्राक में गेरू ही लग गई है। तो हमने कहा चलो आज मौका अच्छा मिल गया है, सारे कपड़ों को धुल के डाल देते हैं। वैसे भी हम महिलाएं मौके की तलाश में ही रहती हैं, हल्की सी भी धूप निकली नहीं कि हमारे सारे काम होने लगते हैं। और दोस्तों, आप लोगों के यहाँ भी कड़ाके वाली सर्दियाँ पड़ रही हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जो दोस्त हमारे आसपास के हैं, हमारे राज्य के हैं, हमारे ज़िले के हैं, तो उनके यहाँ तो ऐसे ही कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही होगी। लेकिन जो दोस्त हमारे दूर दराज राज्यों से देखते हैं वीडियो को, देशों से देखते हैं, तो उनके यहाँ कैसा है मौसम का हाल, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद ये भी आ गए थे, तो इन्होंने खाना खा लिया है, उसके बाद लग गए हैं अपने काम में, क्योंकि धीरे धीरे करके ऊपर के काम भी हम लोगों को ख़त्म करने हैं और हम नीचे कपड़े धुल रहे हैं। और ये जो है छोटे छोटे छप्पर तरीके बना रहे हैं, क्योंकि जो रसोई है हमारी उसके साइड में लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हवा आती है तो हवा से बचाव हो जाएगा। और ये देखिए कपड़े ले आए हैं, जो सूखे हुए कपड़े हैं वो हम उधर रख रहे हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी सी धूप निकली है, ऐसा लग रहा था धूप में ही बैठे रहें, लेकिन धूप में अगर बैठे रहेंगे तो हमारे काम कौन करेगा। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे, यानी हमारे ही नहीं सबके कपड़े आज छत पर ही दिख रहे थे, 2-3 दिनों से नहीं सूख रहे थे। तो यहाँ पर कपड़ों को फैला देते हैं। और अच्छा तो लगता है जब ऐसी धूप निकलती है, लेकिन समय भी अपने पास होना चाहिए धूप में बैठने का। और इन छप्पर को बनाना बहुत ही जरूरी था। वैसे इनको हमारे यहाँ टटिया बोला जाता है, छोटी छोटी टटिया बनती हैं।
तो दोस्तों, आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट के जरिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो उसका हम जितना भी धन्यवाद करें उतना धन्यवाद कम पड़ता है। शब्दों में वो चीज़ नहीं बयां होती है, लेकिन हृदय से आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे कई दोस्त हैं जो नाराज भी हो जाते हैं कि हम उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं, जरा सा भी समय हमको मिलता है तो सबसे पहले आप लोगों के रिप्लाई देना ही हम शुरू कर देते हैं और आप लोगों के सवालों का जवाब भी हम देते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका हम जवाब देना उचित नहीं समझते। सही समय आएगा तो उनके जवाब भी हम जरूर देंगे। और जहाँ पर छप्पर रखे जाएंगे वहाँ पर तो हमने झाड़ू से साफ कर दिया है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े हैं जो फर्श फोड़ी गई थी उसको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सोच रहे थे सफाई कर देंगे। और आज इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हमको पैरों से कि हम चल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि 2 दिन पहले हमने जो जूती हम पहनते उनको हमने धुल के डाल दिया था। मौसम था ख़राब, वो सूखी भी नहीं, तो सिर्फ मोजे में ही हम रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा सूजन आ गई है पैरों में। और सोचा तो बहुत कुछ था कि आज हम अपनी किचन को अच्छे से सेट कर देंगे, धूल डालेंगे, पूरी छत को लिपाई पुताई कर देंगे, लेकिन पैरों की वजह से फिर हिम्मत ही नहीं पड़ी। बहुत कोशिश की और ये देखिए हम अंदर ही थोड़ी देर बैठ गए थे, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। और उसके बाद धूप में बैठकर अच्छे से जो है पैरों की मालिश की है। काफ़ी देर धूप में बैठे रहे, तब जाकर जो है हमको थोड़ा सा आराम मिला है। और करीब 4 बजे का ये समय है। यहाँ पर जो है चारा काटा जा रहा है, यानी घास आ गई थी खेत से तो वही मशीन में काटी जा रही है। और मन नहीं मानता ना, जब थोड़ा सा फैलाव पड़ा रहता है घर में तो मन ही नहीं मानता है। तो फिर लग गए हैं झाड़ू लगाने में और मोजे हमने पहन लिए। हमने कहा अब कुछ भी हो जाए मोजे ही पैर से नहीं उतारेंगे। तो बना दो। क्या आइसक्रीम बना दो। कौन सी आइसक्रीम? अच्छी वाली आइसक्रीम कहाँ नहीं खाई जाती है। कौन सी खाओगी? हम मेंदो वाली खाएंगे। मेंदो वाली। तो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 5:30 और आज डिमांड आई है आइसक्रीम खाने की। तो इतनी भयंकर सर्दियों में हम बनाने जा रहे हैं आइसक्रीम। और आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसी आइसक्रीम है, तो वो तो जब हम बनाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। तो फिलहाल जल्दी से तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारी बिटिया रानी को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। तो आपके बच्चे भी अगर डिमांड करते हैं आइसक्रीम खाने की तो आप इस तरह की बनाकर खिला सकते हैं उनको भी। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 कटोरी मैदा। हम तो कुछ और ही बनाने जा रहे थे, लेकिन जब हमने सुना आइसक्रीम खानी है तो हमने कहा चलो इनकी भी फरमाइश आज पूरी कर देते हैं। तो मैदा ले लिया है, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी अजवाइन और 3 से 4 चम्मच हमने तेल डाल दिया है मोयन लगाने के लिए। उसके बाद अच्छे से हाथों से मिला लेते हैं, आपस में रगड़ रगड़ कर, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम लगा लेंगे। और बिल्कुल मीडियम आटा लगाना है, ज़्यादा मुलायम भी ना हो और सख्त भी ना हो। तो यहाँ पर आलू हमने पहले ही रख दी थी, हम कुछ और बनाने जा रहे थे, तो हमने कहा चलो इनकी भी फरमाइश पूरी करके देखते हैं। तो आलू को हमने मैश कर लिया है, उधर कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल हमारा गर्म हो रहा है। उसके बाद इसमें हमने करीब आधा चम्मच जीरा डाल दिया था, आधे चम्मच से भी कम था। तो जीरा जब हमारा चटकने लगेगा तब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी सौंफ, ये भी आधे चम्मच से भी कम थी, इसको भी हमने डाल दिया है। उसके बाद जो आलू को हमने मैश करके रखा है वो भी डाल देते हैं और अच्छे से इसको चलाते हैं। तो ये रेसिपी ऐसी है ना कि बच्चे तो बच्चे क्या, बड़े भी बड़े चाव से खाएंगे। अगर आप बच्चों के सामने ले जाएंगे ना तो बच्चे खाने से बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। तो आलू को अच्छे से हमने मिला लिया था। उसके बाद इसमें करीब आधे चम्मच से कम हमने धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद ये है चाट मसाला और उसके बाद ये है आमचूर पाउडर, ये भी हमने डाल दिया है। और उसके ऊपर हमने डाल दिया है नमक।
आप चाहे तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। और ये मिर्च देखिए हमने थोड़ी सी डाली है, क्योंकि बच्चों के लिए अगर हम बना रहे हैं तो तीखा नहीं बनाएंगे, 1-2 बना देंगे, उसके बाद हम इसमें जो है मिर्च मिला लेंगे सबके लिए। तो यहाँ पर सारे मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है और थोड़ी देर चलाना है। तो ये देखिए कुछ ऐसा मसाला हमारा तैयार हो गया था और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस तरह के मसाले से। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और आटा तो हमारा लगा हुआ रखा ही है, उसको निकाल के एक बार और अच्छे से लगा लेते हैं। उसके बाद हमने ले ली है लोई और हमको पतली पतली पूड़ी जैसा बनाना है और बिल्कुल पतली ही बनानी है, मोटी नहीं बनानी है। तो बहुत ही बड़ी पूड़ी हमने तैयार की थी। ये देखिए चकले के बराबर तैयार हो चुकी है हमारी पूड़ी। अब हमने तवा रख दिया है गैस पर और आंच बिल्कुल धीमी कर दी है, उसी पर हम इसको पकाएंगे और बिल्कुल हल्का सा पकाना है। ज़्यादा हमको रोटी ये वाली नहीं पकानी है, बिल्कुल हल्का सा पकाना है। एक तरफ हमारा हल्का सा पक गया है, इसको हम पलट देंगे। तो ये देखिए बस हल्का सा पकाना है और उसके बाद इसको हमने पलट दिया है। इसी तरह हम सारी पूड़ी हम बना लेंगे जितनी भी हमको तैयार करनी है। तो इधर बेलते जा रहे थे, उधर हम पकाकर जो है रखते जा रहे थे। और इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इतना कोहरा पड़ रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है और बहुत ही ज़्यादा भीषण वाली सर्दी पड़ रही है। ऐसे में हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म आइसक्रीम, वो भी चटपटी। अगर आप चाहे तो तीखी भी बना सकते हैं। तो इस तरह हमारी रोटियां जो है तैयार होती जा रही हैं और आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है और बच्चे भी आपसे ना रोज बनवाएंगे, क्योंकि हमारी बिटिया रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और ये देखिए ये भी छोटा छोटा सा कुछ बना रही हैं, उधर हम बेलते जा रहे हैं, इधर इनको थोड़ा सा अलग आटा हमने दे दिया है। फिर तुम्हारा आप ऐसे आप कहा। तो रोटी हमने तवे पर सेक कर तैयार कर ली है। उसके बाद यहाँ पर जो मैदा लिया है हमने थोड़ा सा उसका घोल तैयार कर लेते हैं और 2 हमने रोटी ली है, उनको कुछ ऐसे मोड़कर ऐसे निशान बना लेंगे और फिर चाकू से इसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के पीस हमको निकालने हैं। हमने 2-2 पूड़ी करके काटा था, क्योंकि जब ज़्यादा रख दो तो फिर अच्छे से कट नहीं पाता है। तो कुछ इस तरह पीस हमने सारे काट के रख लिए थे। उसके बाद यहाँ पर लिया है थोड़ा सा बेसन, उसमें डाल दी है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक। उसके बाद इसका भी घोल हम तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा गाढ़ा ही तैयार करेंगे, पतला नहीं तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है पेस्ट बनकर हो गया है तैयार बेसन का। उसके बाद जो हमने पीस काट के रखे हैं तो कुछ इस तरह मोड़ कर हमको आइसक्रीम का शेप देना है और किनारे हमको लगा देना है जो हमने घोल तैयार किया था मैदे का, इससे जो है चिपक जाएगा अच्छे से। तो हल्का सा लगा दिया है और अच्छे से जो है हमने चिपका दिया है और कुछ देर इनको ऐसा ही रखा रहने देंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। और ऐसे चिपका देंगे ना तो ये निकलेगा भी नहीं। तो इस तरह हम बनाते जा रहे थे और ये देखिए बना के हमने रख भी दिए हैं ताकि जब तक वो सूख रहे तब तक हम और भी तैयार कर लेंगे। तो उसके बाद इसी में हम भरेंगे जो हमने आलू का भरावन बनाया है, उसको कुछ इस तरीके से भर दिया है। आइसक्रीम में जैसे क्रीम भरी जाती है ना, वैसे हमने ये भरावन भर दिया है, अच्छे से लगा दिया है। अंदर तक भरिएगा तो ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर ऐसे तैयार हो गया है। बेसन का जो घोल रखा है उसमें ऐसे हमको डुबा देना है। तो ये देखिए डूब चुकी है क्रीम में हमारी आइसक्रीम। उसके बाद तेल रख दिया था गरम होने के लिए। ये जो आइसक्रीम बनाई है हमने सारी वो डाल दी है और ऐसे बेसन में लपेट लपेट कर डालते जाएंगे। तो बिल्कुल देखने में आइसक्रीम जैसी लग रही थी और ये जो ऊपर का बेसन का पेस्ट है ये बिल्कुल क्रीम जैसा लग रहा था। और बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है जैसे कि समोसे पकाए जाते हैं। दोस्तों आप लोग जाइए इसलिए खाई जाइए। मेरी मम्मी ने बुलाया है, आइए इसलिए खाइए। मेरी मम्मी ने बनाया है। अब हम तो खिलाते दिखाती हूँ चटनी के साथ, मीठी मीठी चटनी के साथ।
देखो दोस्तों, तो ये है अच्छे है। ये लो खा लो। बहुत अच्छे बने। ये कैसे बने हैं? अच्छे। अच्छी लगी? हाँ। तो वो वाली आइसक्रीम नहीं मांगोगी? हाँ? वो वाली आइसक्रीम तो नहीं मांगोगी? वो गर्मियों में खाना ना, ये सर्दियों में खाओ। और हमने एक चटनी भी बनाई थी, जो सूखी वाली खटाई आती है, उसी से हमने गुड़ डाल के जो है चटनी बनती है ना मीठी वाली, वो हमने तैयार कर दी थी। उसके बाद ये आइसक्रीम कुछ इस तरीके से निकल रही थी और बहुत ही धीमी आंच में पकाई थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी खाने में। और ये आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, तब आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो देखने में कैसी लग रही है ना आइसक्रीम के जैसी, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और खाने में कैसी लगती है? बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और आप लोग बनाकर भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इतने सारे हमने तैयार किए थे। उसके बाद जो मसाला बचा था उसकी हमने कचौड़ी बना दी थी। तो हम बता रहे थे ना कि हम कुछ और बनाने जा रहे थे और बनाया कुछ और बहुत ही अच्छी चीज़ हमने बनाई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि ये सारी चीज़ें भी तैयार कर सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। और आज खाना नहीं बना था, सुबह के चावल रखे थे वो फ्राई कर दिए गए थे और ये नाश्ता हो गया था। और आलू का जो मसाला बचा था उसकी 2-4 कचौड़ी हमने बना दी थी, तो सब लोगों ने खा ली है और नाश्ता भी हो गया है। तो मज़ा आ गया आज खाने में। और दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है ये हमारा आखिरी वीडियो है इस साल का, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा वो नए साल में आएगा, यानी 2024 में आप लोगों को मिलेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए साल में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।